हाँ जी, तो हम इस वीडियो में अपना वही वर्क, टाइम एंड वर्क आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। बहुत लंबा टॉपिक हो गया, बट बच्चे ना ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनमें समय लगता है और देना ही होगा, है ना। तो देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि 100 आदमी 100 काम को 100 दिन में पूरा करते हैं। ओ माय गॉड, सब 100 है ना। 100 आदमी है, 100 काम है और 100 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो एक आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा, राइट। तो बस अब तो ये सोचो कितने आदमी है, 100। काम कितना करते हैं, 100। तो काम नीचे आता है, ध्यान रखना, है ना। काम नीचे आता है, बस इतना ध्यान रखना। 100 आदमी किसी काम को 100 आदमी 100 काम को कितने दिन में, 100 दिन में पूरा करते हैं। तो ये मेन, ये डे, ये वर्क, ठीक। तो हमसे कह रहा है क्या, एक आदमी एक काम को कितने दिन में, x दिन में, ठीक है ना। तो हमें वही बताना है ना। समझ रहे हो ना बात। 100 आदमी 100 काम को 100 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक आदमी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये निकाल के देना है। तो जस्ट 100 से 100 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मतलब एक आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में, है ना। तो उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये भाषा ऐसी दे दी जाती है कि बच्चा ज्यादा दिमाग लगाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क, बस इतना माइंड में सेट करना है, चीजें अपने आप निकल के आती है, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कुछ लोग आते हैं, काम पे लगे रहते हैं, 160 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है यदि 18 व्यक्ति और होते, मतलब अभी जितने व्यक्ति आ रहे हैं ना उससे 18 लोग और ज्यादा आते, ठीक। तो कार्य पूरा होने में 20 दिन समय कम लगता। मतलब आज जितना टाइम लग रहा है उससे 20 डेज कम लगता। तो अभी कितना लग रहा है, 160, और उसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना लगता, 140। तो हमसे कह रहा है आरंभ में यहां कितने व्यक्ति थे, है ना। तो हमें यह बताना है कि स्टार्टिंग में व्यक्ति थे कितने। तो बच्चों आप तो बस ये सोचो कि ऐसा मान लो x व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, क्लियर है ना। कितने व्यक्ति थे, x, और कितने दिन में काम निपटाते थे, तो आप बोलेंगे 160 दिन, ठीक। तो ये एक वर्क कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना। मेन इंटू डे इक्वल टू कांस्टेंट या मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपन। अच्छा, इसी काम को यदि दूसरी पार्टी से कराते पर उसमें मेंबर पहली वाली पार्टी से 18 ज्यादा होते, मतलब कितने होते, x + 18, क्योंकि पहली बार में कितने हैं, x हैं, तो यहां दूसरी वाली में कितने होंगे, x + 18। तो ऐसा करने से दिन कितने कम लगते हैं, 20। तो आज कितने लग रहे हैं, 160, तो उसमें से 20 घटा देंगे, मतलब कितने लगेंगे, 140। तो हमें क्या निकालना है कि स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, है ना, या कितने लोग आए थे काम करने। तो x आए थे, x की वैल्यू ही हमारा आंसर है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से चालू हो जाइए, तो ये कटेगा भाई 8 बार और ये कट जाएगा आपका 7 बार। इसके बाद तो कुछ है नहीं, बस इंटू करना है। तो ये आ गया 8x और ये आ गया सर 7x प्लस 18 इंटू 7, ये होता है सर 126। तो बस 8x में से 7x गया, x बचा और अपना आंसर कितना आ गया, 126। तो ये अपना फाइनल आंसर है। मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 126, और वो कितने दिन में काम निपटा रहे थे, 160 दिन में। तो हमें यही पूछा गया था स्टार्टिंग कितने लोग थे, तो वो थे 126, है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी पूरा आया होगा, राइट। तो अगला भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये पूछा गया भाई पटवारी में। लिखा है क्वेश्चन, यदि एक कार्य के 4/5 भाग को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं, ठीक। तो फिर कह रहा है तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो भाई जहां लिखा है बस उतना ही सोचिएगा। 4/5 पार्ट, राइट। वर्क को करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे 8 डेज, राइट। 8 दिन लग रहे हैं 4/5 काम को करने में। या ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि 5 यूनिट है टोटल वर्क, जो नीचे लिखा रहता है ना वो टोटल होता है। तो ऐसे सोच लो 5 यूनिट है टोटल वर्क, जिसमें से सर 4 यूनिट तो हो गया, तो बचा कितना, 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, सही है कि नहीं। तो कैसे निकलेगी, बड़े ध्यान से देखना। तो ऐसे सोचो कि भाई 4 पार्ट है ना, या फिर 5 यूनिट टोटल काम था। यहां ऐसे लिख लो 4/5 का मतलब क्या है, 5 है टोटल, ठीक है ना। ये है था टोटल और ये हो चुका है, ये वाला वर्क डन है ना, कंप्लीट है। तो रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग आप बोलेंगे 1 यूनिट है ना। ये रफ आइडिया मैंने आपको दे रखा है और वही चीज मैंने नीचे समझा रखी है। तो आप ऐसे सोचो 4 यूनिट
काम को करने में लग रहे हैं 8 दिन, तो 1 यूनिट कैसे निकलेगा सर? 4 को इधर पहुंचा दीजिए, तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। बस यही तो हमारा आंसर है। सही है कि नहीं? फिर से मैं समझा रहा हूं, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, वो तो आप ऐसा सोच लिए हैं और आप सोच लिए इसलिए आंसर निकाल नहीं पा रहे हैं, बाकी है तो सब कुछ सिंपल। फिर से मैं समझा रहा हूं क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम का 4/5 भाग या किसी वर्ग का 4/5 पार्ट करने में लग रहे हैं 8 दिन, राइट? तो हमें बच्चे ऐसे सोचना है कि टोटल काम है 5, जिसमें से हो गया 4, तो बचा कितना? 1, या फिर 5 यूनिट काम है जिसमें से 4 यूनिट हो गया है और उस 4 यूनिट में लगे 8 दिन, तो 1 यूनिट में कितने लगेंगे? 2 दिन, और हमें 1 यूनिट रिमेनिंग वर्क ही तो कराना है, तो उसमें कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। यदि ये बोला जाता, ध्यान सुनिएगा, यदि ये बोला जाता है टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, बात समझ रहे हो? तो पता है मैं कैसे करता? मैं ऐसे करता इस क्वेश्चन को, फिर क्या लिखता? 4/5 पार्ट करने में कितना टाइम लग रहा है? 8 डेज। तो एक पार्ट का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, लास्ट में सिखाया है मैंने, एक पार्ट, एक भाग या कंप्लीट काम मतलब एक। तो एक पार्ट की वैल्यू में निकालता, तो कैसे निकालता? 5 को ऊपर भेज देता, 4 को नीचे ले आता, या इसको इससे काट देता 2 बार और 5 का इंटू कर देता, तो कितना लगता है? एक पार्ट मतलब 10 दिन। टोटल काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रिमेनिंग वर्क, जो कि 1 यूनिट है जिसमें लगेंगे 2 दिन। और यदि क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आंसर आता 10 दिन। बात समझ आ रही है? चीजों का अंतर है सर, लैंग्वेज क्या आएगी कैसे आएगी किसी को नहीं पता, पर जो भी आएगी हम बहुत अच्छे से यदि चीजों को पढ़े होंगे, समझते होंगे, तो हमारे लिए आंसर लाना इतना टफ वर्क नहीं है, राइट? देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि 8 पुरुष 8 दिनों में 8 कालीन बना सकते हैं, मतलब ऐसे सोच लो कालीन है ना, या फिर कोई वर्क, 8 वर्क कर देते हैं, ठीक है? तो कह रहा है तब 16 पुरुष 16 दिनों में कितने कालीन बनाएंगे? बहुत सिंपल है बच्चे, देखो 8 आदमी आएंगे, 8 दिन काम करेंगे और कितना काम करेंगे? 8 कालीन बनाएंगे, मतलब ये वर्क है तो नीचे आएगा, ठीक? अब कह रहा है क्या? 16 आदमी आते हैं, 16 दिन तक काम करते हैं, तो बताओ कितने कालीन बनाएंगे? तो x कालीन बनाएंगे। सही है कि नहीं? एक 8 से 1 8 गया, एक 8 से ये गया 2 और x उधर जाएगा, 2 × 16 कितना हो गया सर? 32। ये आंसर आ गया, है ना? तो मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपको बेसिक चीजें पता है, वो बेसिक है ही क्या? एक तो सिंपल फॉर्मूला, वो क्या है बच्चे? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क निकालना हो तो क्या है? टाइम इंटू एफिशिएंसी, राइट? वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम क्यों निकालते हैं? आपको पता है अपने द्वारा एक वैल्यू सेट करना पड़ती है ना? और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एफिशिएंसी निकालते समय क्या करते हैं? वर्क में डिवाइड करते हैं टाइम का, तो हमें चूंकि आंसर काय में ना आए पॉइंट में, इसलिए वर्क एलसीएम के थ्रू निकाल रहे होते हैं। सही है कि नहीं? जब चीजें मतलब सेपरेट दी होती है, ए किसी काम को इतने दिन, बी किसी काम को इतने दिन, तो ये वाला फॉर्मेट का यूज करते हैं, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और जब चीजें समूह में दी होती हैं तो मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, या मेन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? या मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी कुछ चीजें चल रही होती है ना? तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये वाला टाइप भी समझ आया होगा। बहुत सिंपल था, ये सिर्फ शब्दों की कहानी होती है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ शब्दों पे बेस्ड होते हैं, राइट? तो ऐसा ये क्वेश्चन था, ऐसी कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस अपन लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह 400 लोग आए, 31 दिन तक बढ़िया खाना खा सकते हैं, इतनी व्यवस्था कर रखी है, ठीक? फिर कह रहा है 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, मतलब 28 दिन तक तो सर क्या रहा? 400 लोग बने रहे, उसके बाद ना उन 400 में से 280 लोग चले गए, ठीक है, अपने अपने घर लौट गए। तो कह रहा है शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी, राइट? तो बच्चों आप ये सोचा करो, हम बस इतना सोचते हैं कि पहले कितने लोग थे? 400, खाना कितने दिन का था? 31 दिन तक। तो हम पहले ये देखेंगे कि खाना आखिर था कितने यूनिट, राइट? फिर हम ये देखेंगे कि खाना कितना खर्च हो गया या कितना लोग खा लिए, समझ रहे ना आप? तो 28 दिन का खाना खर्च हो गया या खा लिए, तो फिर जो रिमेनिंग खाना बचा, अब उस खाने को खाएंगे कितने लोग, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो बस आप इतना सोचो स्टार्टिंग में कि भाई 400 लोग थे और टोटल खाना 31 दिन का था, मतलब इतना यूनिट खाना हमारे पास था।
पर इसमें से कितने दिन, 28 दिन तक तो ये 400 बने रहे, मतलब 400 खाना इस पूरे खाने में से, ये टोटल फूड है, इस टोटल फूड में से 400 लोग 28 दिन तक तो खाते रहे। तो यदि मैं घटा देता हूं तो इसका मतलब क्या है, अब खाना कितना बचा है वो निकल आएगा। तो देखो इसमें से 400 कॉमन आ गया है ना, और 31 में से अपन 28 को सब्ट्रैक्ट या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400 इंटू कितना 3, राइट। तो हम बोल देंगे अब इतना खाना जो है रिमेनिंग है, बचा हुआ है, राइट। अब इस खाने को कौन खाएगा, तो भाई 280 लोग तो चले गए, टोटल लोग थे 400, 400 में से 280 चले गए, तो सर अब बचे कितने 120। तो अब इस खाने को, ये जो रिमेनिंग फूड है ना, इसको खाएंगे 120 लोग, और बोल रहा है कितने दिन में खत्म होगा, तो भाई x दिन में खत्म होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 गया, 3 से ये आया 4 बार, 4 से ये कट गया 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चलेगा 10 दिन। मैं इस क्वेश्चन में 2 से 3 अच्छी बातें सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सबको कैलकुलेट करने लगते हैं, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, और दुनिया भर का वो। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ये बिल्कुल नहीं बताना आंसर कैसे आया है। आंसर ऑप्शन से उठा के लायो, या कोई शॉर्ट ट्रिक लगाइए, या कुछ सोच लियो मनी मन में, कैसे लायो किसी को नहीं बताना। आपको आंसर जल्दी से जल्दी कम से कम परेशान होके लाना है ना। और आप यदि कैलकुलेशन करेंगे, अपना खुद कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, एग्जामिनर तो बिल्कुल नहीं चाहता, पहली चीज। दूसरी चीज, सोचने के तरीके इतने अच्छे बनाइए कि चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा मनी मन में सोच लें। यदि आपने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैथ सर आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। फिर से मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। 400 लोग थे, 31 दिन का खाना था। मेरा पहला काम यह था, आखिर जो खाना है वो है तो है कितना। तो मुझे पता चला 400 इंटू 31, इतने यूनिट या इतना फूड हमारे पास स्टार्टिंग में अवेलेबल है। फिर क्या हुआ, 28 दिन के बाद 280 लोग गायब हुए। तो सर 28 दिन तक तो सब वैसा का वैसी चल रहा था ना, तो हम ये सोचेंगे कि टोटल खाना कितना खत्म हो गया। तो 400 लोग 28 दिन तक खाते रहे, तो इस पूरे खाने में से इतना खाना तो निपटा दिया, खत्म हो गया। तो रिमेनिंग बचा कितना, तो जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया, 400 कॉमन लिया, 31 में से 28, तो ये जो रिमेनिंग फूड है 400 इंटू 3, ये अब बचा है खाना। ठीक, अब इस खाने को, ये जो बचा है, इस खाने को खाने वाले कितने बचे, तो आप बोलेंगे 400 में से 280 चले गए, 120 बचे। फिर कह रहा है खाना कितने दिन चलेगा, तो ऐसे सोच लो ये काम करना है और इसको करने आ रहे हैं 120 लोग, तो कितने दिन लगेंगे, जस्ट आप समझ रहे हैं कैलकुलेशन, है ना। तो फिर से यदि एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो ऐसे समझो, बहुत सारे वे होते हैं समझने के। 2 लाइन में भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, जरा इधर देखिएगा। ऐसे सोचो कि यार टोटल लोग हैं 400, खाना 31 दिन का, खा लिए कितने दिन 28 दिन, तो बचा कितना दिन 3 दिन। उस 3 दिन का कैलकुलेशन हो रहा है, और कितने लोगों का खाना बचा है, 400 लोगों का खाना 3 दिन का बचा है, राइट। और अब आ कितने रहे, तो 400 में से 280 चले गए, तो 120 बचे हैं, और 120 खाना कितने दिन, x दिन। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, तब भी आ जाएगा 10। तो मेरा मानना है पेपर हॉल में सर इस मेथड पे जाइए यदि स्पीड बनानी है तो। यदि इस तरीके से करेंगे तो भी आंसर आता है, पर सोचिए ना, यहां 4 लाइन लग रही है और यहां सिर्फ 2 लाइन लग रही है, और यहां पे 2 लाइन लिखने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, 5 से 10 सेकेंड। डायरेक्ट इक्वेशन बनानी होगी और आंसर लाना होगा। और मेरा ये मानना है यदि आपका बच्चे एसएससी बैंक सपना है, तो वो सपना पूरा होता है इन मेथड से, या इस तरीके की सोच डेवलप करने के बाद, क्योंकि वहां एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन भी होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं, और अब तो सेपरेट विंडो ओपन होने लगा है कि आपको 20 मिनट मिलेंगे मैथ में, 20 मिनट मिलेंगे रीजनिंग में, और 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश में। समझ रहे हो ना। प्री एग्जाम क्लियर होगा तो मेंस में बैठने मिलेगा, मेंस क्लियर होगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। समझ रहे हो, उसके बाद कहीं एक आध जगह भी कुछ गड़बड़ हो गया तो लिस्ट में से नाम हट गया। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है, पर आराम से बच्चों के निकलते हैं एग्जाम। ढेरों बच्चों के मैंने खुद ने निकलवाए हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, मेहनत उनकी थी, बस हमने गाइड करा उनको, और यही बोला कि इन मेथड पे फोकस ना करके डायरेक्ट इन पे करने लो, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम ऑफ टुगेदर। ठीक है बच्चे, कहने का मतलब ये है ए और बी के बीच एक रिलेशन है, जो कुछ कुछ बता रखा है उन्होंने। वो ये कह रहा है, पहली लाइन को आराम से पढ़ के देखिए क्या है, ए बी के 3/4 समय में, मतलब
बी का समय कितना है 3/4 है ना, मतलब ऐसे सोचो बी का यदि 4 समय तो ए का उससे कितना समय 3 समय, राइट। में बी का आधा काम करता है, मतलब बी यदि 2 काम करता है तो ए कितने करता है आधा। तो बच्चे कुछ ऐसे सोचो, हमें एक रिलेशन बनाना है ए और बी के बीच, और वो कह रहा है कि ए जो है आधा काम करता है किससे बी से, तो ये इंफॉर्मेशन ए की है और ये इंफॉर्मेशन बी की है, राइट। तो ए करता है आधा काम और ये दुगना करता होगा, तो ये काम नीचे आता है, तो मैंने यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया 1। अब वो कह रहा है क्या, ए बी के 3/4 समय में, है ना, मतलब ये नीचे वाला पार्ट किसका है बी का, राइट। और तो ए का काम कितना होगा या समय कितना होगा 3, उसके एवज में। मेरी बात फिर से समझिएगा, उस सेंटेंस को जितनी बार पढ़ेंगे जितने अच्छे से समझेंगे चीजों को समझ पाएंगे, राइट। क्या लिखा है, ए बी के 3/4 समय में, समझ रहे हो बात, मतलब 3/4 में जो 4 है वो किसका समय बी का, और उस समय का तीसरा भाग, मतलब ऐसे सोच लो बी किसी काम को 4 घंटे में करता है तो ए उसके 3 घंटे में जितना बी काम करता है उससे आधा काम करता है। यदि बी 2 काम करता है तो ये 1 करता है, राइट। अब आप सोचेंगे ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना एफिशिएंसी के लिए कर रहे होते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से हम बोल देंगे a/b कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे वो आ रहा है सर 2/3, राइट। तो ये बच्चे आ गई अपनी क्या एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की कितनी है 3। अब आगे क्या लिखा है, फिर कह रहा है एक साथ ये दोनों पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब यदि दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो काम कितनी देर में कंप्लीट होता है 18 दिन में। तो पहले अपन को यही निकालना होता है कि काम क्या है, काम आखिर है क्या, ये है क्या काम, है ना। तो अपन कैसे निकालेंगे काम, तो ऐसे सोचो वर्क निकालते कैसे, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। अब टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर 18 दिन, और एफिशिएंसी कितनी दोनों को मिला के, तो दोनों की मिला के और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 18 इंटू 5 इक्वल टू क्या है सर वर्क। तो वर्क बच्चे कितना आया 90। अब क्या बोल रहा है कि यदि यही काम, तब बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब सोचो 90 यूनिट काम है और बी से कराओगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो आप समझ जाइए यदि आप बी से कराएंगे 90 यूनिट का काम तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट, तो उसको दिन कितने लगेंगे सर 30 डेज। और यदि ये पूछता ए से बताओ तो सर कुछ नहीं है, 90 में डिवाइड कर देते किसका 2 का, तो आंसर आ जाता कितना सर 45, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पे क्या होता है आप इसको सेट नहीं कर पाते सिर्फ, उसके बाद तो सब बेसिक चीजें जो मैंने आपको सिखा रखी हैं। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, लैंग्वेज जितनी अच्छे से जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, और जब किसी क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन या कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट लिखना या लगाना ना आ रहा हो तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि यार चीजों को किस तरीके से देखना होगा और वो वैल्यूज को कहां और कैसे पुट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में फिर से बताना चाहूंगा, लिखा क्या है ए बी के, मतलब ए का रिलेशन डायरेक्ट बी से, और क्या बोल रहा है बी के 3/4 समय, मतलब यदि जो 4 बी का समय है या हम बोले बी को किसी काम को करने में 4 घंटे लग रहे हैं तो ए 3 घंटे में कितना बी जितना काम करता है उसका आधा काम कर लेता है। बी यदि 2 काम करता है तो ए कितना 1 काम करता है। बस इसी बात को मैंने यहां पुट किया, जस्ट सॉल्व किया। ये जो रेशियो निकल के आया वो एफिशिएंसी है ए और बी की। मुझे पता है दोनों मिलके 18 दिन काम कर लेते हैं, तो काम कितना करते हैं तो हम जानते हैं वर्क निकाला जाता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के इंटू से। टाइम है 18, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5, इंटू किया वर्क आया 90। अब ए से कराओगे तो काम ये बी करेगा तो एफिशिएंसी 3 देगा, उसके एवज में लगेंगे 30 डेज। और यही काम ए से कराओगे तो 90 काम, एफिशिएंसी ए की 2 है, 2 से डिवाइड करोगे लगेंगे 45 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन अब आने वाला है, उसको आप बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। सब कुछ बस यही लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है राइट। जितने बढ़िया तरीके से इस लैंग्वेज पे काम करोगे, इक्वेशन बनाओगे, आपको चीजें अपने आप आगे समझ में आने लगेंगी। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों 10 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक, तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बच्चे हमें ना दोनों का टाइम दिया है और दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 18 दिन में। तो पहले तो ये पता करना है काम क्या है, साथ में ये पता करना है सेपरेट इनकी एफिशिएंसीज क्या है,
फिर उस काम में हम, क्योंकि ए का टाइम निकालना है तो ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है क्या, ए बी का 3/4 काम, मतलब बी यदि 4 काम करता है तो ए कितना करेगा, 3। तो आप जानते हैं ए इधर इक्वल आएगा, इधर बी आएगा, और जो काम होता है वो नीचे लिखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, बी का 3/4, मतलब यदि ये 4 काम करता है तो ये कितना बच्चे, 3। ठीक है, अब फिर से इसी लैंग्वेज को पढ़िएगा। तो इसमें लिखा है ए बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है, मतलब बी का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 6 घंटे, तो ए का कितना लगेगा, 5 घंटे। बस हो गई इक्वेशन सॉल्व, है ना। बस इसी को सॉल्व करना है, कर लेते हैं, 2 से काट दीजिए। ठीक है, अब कुछ हो नहीं रहा है ना, अब बस डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो यह जाएगा a/b इक्वल टू, है ना, तो इसको इधर पहुंचा दीजिए, 9 हो जाएगा, और ये इधर नीचे जाएगा, ये 10 हो जाएगा, राइट। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 9/10, है ना, ए की 9 है और बी की कितनी है, 10। अब सबसे पहले तो हमें दे रखा है दोनों का मिला के समय, जो कितना है, 10 दिन। तो पहले निकालो काम, तो काम कैसे निकलेगा, मैंने बताया ना अभी, समय किसका है, कॉमन समय। तो सबसे पहले वर्क कैसे निकलता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, और टाइम कितना है, 10 दिन, और काम की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिला के, तो दोनों की मिला के कितनी होगी सर, 19। तो वर्क अपना कितना आ गया, 190 यूनिट, राइट। अब चूंकि यही काम 190 किससे कराना है, ए से, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो हम समझ जाएंगे चूंकि ए से काम कराना है, 190 यूनिट काम किससे कराएंगे, ए से, जिसकी एफिशिएंसी है 9, तो हमें कितना टाइम लगेगा, 21 सही 1/9 दिन। ये अपना आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इससे सॉल्व होंगे। यदि ये आप बनाना सीख गए, यहां आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो आप तुरंत ही एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे, तुरंत ही वर्क फाइंड आउट कर लेंगे, उस वर्क में इन एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाता है, राइट। तो सब कुछ जो है बच्चे वो यही है, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार इक्वेशन बनाओ, सिर्फ उस लैंग्वेज पे ध्यान देना और इस पे फॉर्मेट पे ध्यान देना, बाकी चीजें सब आसान है, राइट। आज के 1-2 अच्छे और क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ग्रुप वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। तो जाते जाते 2 अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 50 आदमी आए, 40 दिन तक लगे रहें तो एक काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, मतलब हर 10 दिन में 5 आदमी कम हो रहे हैं, ठीक। तो हमें बोल रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बस इस फॉर्मेट पे रन करेगा, मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, बस, ठीक है। और बिल्कुल ज्यादा मत सोचिएगा, अपने आप आंसर आएगा। देखिए 50 लोग आए और 40 दिन तक लगे रहे, तो काम कितना करेंगे, 5 चौक 20, मतलब 2000 यूनिट, है ना। या हम कह सकते हैं टोटल काम है 2000 यूनिट, राइट। तो यदि 50 लोग कंटिन्यू 40 दिन तक आए तो 2000 दिन, मतलब 2000 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक। अब आ कैसे रहे, स्टार्टिंग में तो 50 ही आए भाई, राइट, 50 आए, और कितने दिन तक, 10 दिन तक, तो काम कितना किया, 500। सही बात है कि नहीं, बहुत सही। अब इसके बाद 10 दिन होने के बाद, चूंकि बोल रहा है ना हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 10 दिन कंप्लीट हो गए। अब 11वें दिन कितने लोग आए, 50 नहीं आए, 5 कम, मतलब कितने आए, 45, और 10 दिन तक ये लगे रहे, तो काम कितना हो गया, 450। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। इसके बाद सर फिर 10 दिन के बाद, इस 10 दिन के बाद जिसमें 45 लोग काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ, 5 फिर कम हो गए, तो 40 लोग कितने दिन तक, 10 दिन तक लगे रहे, और काम कितना करेंगे, 400 यूनिट। फिर 10 दिन बाद 40 में से और 5 कम हो गए, 35, कितना काम करेंगे, 10 दिन तक 350। सही। फिर इसके बाद फिर 5 कम हो गए, तो कितने बचे, 30, और ये कितने, 10 दिन तक कितना काम, 300। तब जरा ये देखो आप मुझे, ये सब हो कितना रहा है, कैलकुलेट करोगे तो 500 और 400, है ना, कितना, 900, और 400 कितना, 1300, 1300 और 1600, 1600 और 1900, 1900 और 50, 50, ये 2000। तो ये टोटल मिला के सर होने लग रहा है कितना, 2000, और 2000 ही काम करना था, और 2000 ही हो गया, तो पूरा हो गया टोटल वर्क। तो अब ऐसे सोचो, यदि हर 10 दिन बाद 5 लोग कम होंगे, या जो टोटल लोग थे 50, उसमें से 5-5 लोग हर 10 दिन बाद कम होते जाएंगे, तो ये काम कितने दिन कंप्लीट होगा, ये पूछा था। तो सर इस तरीके से टोटल टाइम कितना लगेगा, इस टाइम को जोड़ लीजिए।
तो आप बोलेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। तो वो जो काम था आखिर यदि इस तरीके से इस फॉर्मेट पे आप करोगे जिसमें हर 10 दिन में 5 लोग गायब होंगे या काम छोड़ के चले आएंगे, तो ये काम जो पहले 40 दिन में कंप्लीट हो रहा था अब उसको होने में लगेंगे कितने दिन? 50 दिन। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे बन सकता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, बस टोटल वर्क निकालना है जो था 2000 यूनिट। फिर किस तरीके से होने लग रहा बस उसको कैलकुलेट करते जाओ और ये देख लो टोटल वर्क वही हो गया 2000 कंप्लीट। तो टोटल डेज कितने लगे आपने काउंट किए, टोटल लग रहे हैं 50 दिन, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आज के दिन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले आप करिएगा फिर आखिर में आपको सॉल्व तो करा ही रहा हूं, है ना। तो देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 60 लोग आए 30 डेज तक लगे रहे तो एक काम कंप्लीट होता है, ठीक। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, मतलब हर 10वें दिन 5 आदमी गायब हो रहे हैं, ठीक। तो बताना है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आप बच्चों से मैं कहना चाहता हूं लगभग ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया, बट इस बार थोड़ा सा कुछ अलग होने लग रहा है ना। तो जरा उस पर अपन को ध्यान अच्छे से देना है। तो सबसे पहले तो हम काम देखें, तो आप बोलेंगे सर 60 आदमी आए 30 दिन तक लगे रहे, तो सर काम जो है वो 1800 यूनिट करके देंगे या करना होगा, जो भी कुछ बोलिए। पर आने की प्रक्रिया कुछ चेंज हुई ऐसी कि पहले तो आए हैं कितने 60 लोग और लगे रहे 10 दिन, तो काम कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 600 यूनिट, ओके। फिर 10 दिन के बाद 5 गायब हुए तो आए कितने 55 और कितने दिन लगे रहे 10 दिन, तो काम कितना किया, तो आप बोलेंगे 550 यूनिट, ओके। फिर इसके बाद कितने लोग आए 5 और कम मतलब 50, कितने दिन लगे रहे 10 दिन, तो काम कितना हुआ सर 500 यूनिट। अब इसके बाद कितने लोग आएंगे 45। अब जरा सोचो इसको जोड़ना कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 500 500 1000 1600 और 1650 हो रहा है ना, मतलब 1650 तो अभी तक हो गया काम कितना करना है 1800। अब बच्चे सोचो ये 45 दिन से आपने 45 लोगों से आपने 10 दिन काम निकाल लिया तो काम तो ओवर हो गया 450। भाई आप यदि 45 लोगों से 10 दिन काम निकाल लोगे तो 450 हो जाएगा और हमें कराना तो 150 है, तो हम 10 दिन नहीं कराएंगे, कितने दिन कराएंगे x दिन, और ऐसे कराएंगे कि हमारा काम 150 कंप्लीट हो जाए और टोटल वर्क हो गया, राइट। तो अब हमें पहले ये पता करना होगा कि यार ये x की वैल्यू कितनी है, मतलब ऐसे सोचो कि मुझे कितने आदमियों से काम कराना होगा कि 150 काम मतलब कितने दिन काम कराना होगा कि 150 काम मैं इन 45 व्यक्तियों से निकाल सकूं। तो आप पाएंगे 150 यूनिट काम यदि आपको 45 लोगों से एक दिन में कराना है तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा 45 से डिवाइड कर दो 3 से 1/3 दिन का, राइट। तो बस मुझे समझ में आ गया x का वैल्यू कितना है 3 से 1/3 दिन, और मुझसे पूछा गया कि टोटल डेज कितने लगेंगे यदि आप हर 10 दिन में 5 लोगों को काम से हटाते हो या काम छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के 10 दिन समझ रहे हो ना, अब जब 5 लोग कम हुए तो ये दिन तो पूरे लगेंगे 10 दिन मतलब 30 दिन, और जब 45 लोग काम पे आएंगे तब कितने दिन काम करेंगे 3 से 1/3 दिन। क्यों? क्योंकि हमें उनसे काम कराना है सिर्फ 150 यूनिट, सही है ना। और टोटल डेज कितने लगेंगे 10 20 30 और ये 3 से 1/3 को जोड़ेंगे तो टोटल डेज लगेंगे 33 1/3 डेज, है ना। तो देखिए मानता हूं हल्का सा अलग है क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन से, पर फिर मैं कह रहा हूं सर मेरे 50 क्वेश्चन किताबों के 500 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूं जो पेपर में पूछा जाता है, राइट। थोड़ा सा अलग जरूर होता है, थोड़ा सा टफ होता है, होने दीजिए ना सर, पर हमारा सिलेक्शन भी तो उसी पेपर में होगा, सही है ना। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। हुआ ये था 60 लोग आए 30 दिन तक लगे रहे, एक काम कंप्लीट हुआ, तो हम ये देखें कि 60 लोग 30 दिन में काम कितना करेंगे, तो पता चला 1800 यूनिट काम करेंगे, सही है ना। मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, उस कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया, काम है 1800 यूनिट। अब ना करने कितने लोग आएंगे 60 तो आएंगे, पर शर्त ये कि हर 10 दिन के बाद 5 गायब हो जाएंगे। तो सर हमने ये देखा यदि 60 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो 600, इसके बाद 5 लोग गायब होंगे तब आएंगे 55, 10 दिन तक करेंगे तो 550, फिर 10 दिन तक काम करेंगे कितने लोग 5 और कम हो जाएंगे 55 में से, तो 50 लोग 10 दिन तक करेंगे 500। फिर मैंने बस यही कैलकुलेशन देख लिया कि हो कितना रहा है, तो पता चला ये हो रहा है सर तीनों मिला के 1650। अब मुझे काम करना है 150 यूनिट और आएंगे कितने लोग 50 में 5 कम मतलब 45,
अब समस्या ये है कि यदि इनको 10 दिन बुला लिया तो 450 काम कर देंगे, तो 10 तो लिख नहीं सकते। अब लिखना क्या है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो मैंने ये देखा 150 काम कराना है, कराना 45 लोगों से, और वो कितने दिन लेंगे, तो वो कैलकुलेट मैंने यहां से करा। 150 काम 45 लोगों से इतने दिन में होगा कंप्लीट, डिवाइड करके। तो बस मुझे पता चल गया x का क्या वैल्यू है, तो मुझे हाउ मेनी डेज, है ना, वो पता करना था कि कितने दिन लगेंगे यदि हर 10 दिन में 5 लोग काम छोड़ के जा रहे हैं तो बस 10, 20, 30 और ये 3 से 1/3 को जोड़ के बता दिया, आंसर आया 33 1/3 डेज, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरे वीडियोस, मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से, सारे फ्रेंड्स से, है ना, और क्या बोलते हैं, शेयर करो मेरे वीडियोस को, है ना, और इस वीडियो को लाइक भी करो, राइट। ये सब जो चल रहा होता है इसमें आप ही का सपोर्ट की जरूरत होगी, है ना। तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चीजें बनानी है, अभी बहुत सारे टॉपिक में कराना चाह रहा हूं। एक वीडियो और आएगी सर मेरी टाइम एंड वर्क की, जिसमें मैं ग्रुप वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद बच्चे में छोटे छोटे टॉपिक सिखाऊंगा, है ना। कुछ रेशो के वीडियोस आएंगे, कुछ पार्टनरशिप के आएंगे, कुछ मिक्सचर के आएंगे, है ना। फिर परसेंटेज उठाएंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, एवरेज करेंगे, है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मेट में बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज स्पीड, है ना, रेस, सर्कुलर ट्रैक, बहुत कुछ होता है जो आपको सिखाना है। तो ये तब मैं कर सकता हूं जब मेरे साथ बच्चे जुड़े, चीजों को पसंद करें। मेरी जो कमियां हैं आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7000461937 उस पर समय समय पे बताते रहो, है ना। कुछ चीजें हमसे भी गलत हो जाती हैं, भाई इंसानी है ना, और मैं तो चीजों को हर दिन सीखता हूं, ठीक है, और बस वहां से सीखता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।